सनातन धर्म का कलरव पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में एक वैश्विक धमक है। इसको हम कभी तुलसी गाबार्ड के इस्कॉन से जुड़ाव के तौर पे देखते हैं, कभी निकोलस मादुरो जो अभी जिनका अमेरिका ने अपहरण कर लिया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में देखते हैं, जो सत्य साईं बाबा के भक्त हैं, और कभी ओशो के रूप में देखते हैं। लेकिन आज बात ओशो की। ओशो जिनकी वैश्विक धमक और चमक से न सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि हमारी अपनी पीढ़ी और जो आने वाली पीढ़ी है वो भी प्रभावित है। कहा जाता है अपने जीवन में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ी जिनकी मेटाफिजिक्स को लेकर जिनकी दिलचस्पी होती है, वो ओशो को अपने जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसका अध्ययन किए होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं या ओशोवाइट होते हैं, बाद में भले उसके विरुद्ध हो जाए। इस सारे विषय पे बात करने के लिए, ओशो की वैश्विक धमक और विचारधारा को समझने के लिए आज हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु, चिंतक और हम सब के बीच में अपने भारत खंडे 9 के तौर पे बहुत शानदार अपनी विचार जो बहुत लाखों लोगों तक पहुंचता है, हम सब सुनते रहते हैं, सत्यजीत अतवारा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी रूपेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं थोड़ा सा आपको, ओशो के विचार तो लोगों को आकर्षित करते ही हैं, ओशो का जो जीवन है, निजी जीवन, वो भी बहुत आकर्षित करता है। जितना वैभव, जिस तरह की लग्जरी, जिस तरह का जीवन जीते थे, जिस तरह के कपड़े पहनते थे, जिस तरह की गाड़ियों से चलते थे, जिस तरह की घड़ियां वो पहनते थे, उन सबको लेके भी बहुत चर्चा होती है। क्या ये संत का जीवन है? क्या इसको संत कहा जाता है? मैं थोड़ा समझना चाहूंगा, ऐसा क्यों, वो क्यों ऐसा करते थे? देखिए, ये भी बात सही है कि उनके पास 100 से अधिक रॉयल गाड़ियों का काफिला था, इसमें कोई संदेश नहीं। सबसे महंगी घड़ी पहनते थे। अच्छा रुपेश जी, देखिए, वस्तु और पदार्थ भोग के लिए होती है ना, तो अगर ओशो जो है उस भोग को भोग रहे थे तो क्या दिक्कत है? अंदर से तो शांत थे ना, अंदर से समुद्र की गहराई थी। तो जो व्यक्ति अंदर से शांत हो गया है तो बाहर क्या देख रहे हैं? बाहर तो भौतिक जगत की चीज ही आप देखेंगे ना। अच्छा, कोई व्यक्ति भौतिक जगत में रह के भौतिक जगत का तो उपभोग करेगा ना, क्या बड़ा क्या छोटा, क्या रॉल्स रॉयल और क्या मारुति कार, किसी से भी चले तो भौतिक, देखिए, तेन तक तेन भुंजिता, त्याग रूपी भोग होना चाहिए। अभी क्या है कि ओशो की जब मैं चर्चा करूंगा या ओशो की मैं बात करूंगा तो तेन तक तेन भुंजिता की बात आएगी। उनके अंदर त्याग रूपी भोग था। उनके लिए 100 रॉल्स रॉयल गाड़ियों के काफिले की बात नहीं है, उनके लिए महंगी घड़ियों की बात नहीं है, उनके लिए महलों में रहने की बात नहीं है। हम दृष्टिपात वहां करते हैं जहां निगेटिविटी होती है। जैसे आपको ये लगे कि भाई ये साधु का जीवन थोड़ी ना है कि भव्यता के साथ। भाई साधु को कौन रोकता है कि आप भव्यता के साथ ना जिए? साधु के आप कौन होते हैं? ये बड़ी बात, ये बड़ी बात मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा। ये जो साधु होने का मतलब क्या, मैं थोड़ा सा इसको और सवाल को सिंप्लीफाई करूं कि एक तो हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य को बड़ा ग्लोरीफाई किया गया, बड़ा उसको महत्व दिया गया, दिया भी जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहा गया जो आध्यात्मिक लाइन पे जाएगा, जो आध्यात्मिक मार्ग पे जाएगा, वो ब्रह्मचर्य को फॉलो करेगा। चलिए, ब्रह्मचर्य का मतलब जीवन के तमाम भोग विलास से दूर रहेगा, और उसका भोग विलास से दूर रहने का मतलब यह है कि वो अपने आप को बहुत डी क्लास करके जिएगा, न्यूनतम संसाधनों में, न्यूनतम सुख सुविधाओं के साथ। एक तरह से हमारे यहाँ के जो आज के कम्युनिस्ट हैं, जैसे नहीं ट्रेड यूनियन के जो नेता होते हैं, वो ट्रेड यूनियन का नेता जो गमछा लगा के चलता है सड़क पे और एकदम भूजा खाता है, हमारे आध्यात्मिक परंपरा को उसी दृष्टि से देखा जाता है। अब मुझे थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को कि ये तो बड़ा गड़बड़ घोटाला मामला है, क्या है मामला? देखिए, जब आप इसकी बात करते हैं रुपेश जी, तो मुझे एक वैराग्य शतक का श्लोक याद आता है। भोगम न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, और कालो न यातो वयमेव याता, जीर्णा न सीर्णा वयमेव जीर्णा। भोगों को हमने नहीं भोगा बल्कि भोगों ने हमें भोग लिया। अगर आप ये कहते हैं कि भोग को हम भोग रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, पूरब के सापेक्ष में पश्चिम गठन हो जाता है अपने आप। हेड है तो टेल होगा जो है। देखिए, आपके अंदर दुख है तो सुख भी होगा। तो उसी तरीके से भोग जो होता है ना, आपके नजरिए की बात है। जब आप कहते हैं कि भोगों को हमने भोगा है तो भोगों को आप नहीं भोगते। ये भर्तृहरि ने लिखा है, वैराग्य शतक में लिखा है। तो भोग हमें भोग लेते हैं। तपो न तपता वय में तपता, हम तपस्या करने कहीं नहीं जाते, हम ही तप जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। कालो न या तो वय में हो जाता,
काल या समय कहीं नहीं गया है, बल्कि हम ही चले जाते हैं। जीर्णा शीर्णा वयमेव जीर्णा, और ये सब देखने के बाद भी हम जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, लेकिन ये इच्छाएं हमारी नहीं जाती हैं। तो देखिए, जब साधु कोई हो गया जो अंदर से विरक्त भाव जिसके अंदर आ गया, तो उसके लिए रात साल गाड़ी के काफले पे चलना कोई बड़ी बात नहीं है कि 100 गाड़ी है, 14 गाड़ी है, 40 गाड़ी है। वो भाव समझ रहा है, उसके अंदर तेन तक भुंजिता की भावना है, त्याग रूपी भाव है, उस पर आप ना जाएं। और देखिए, ब्रह्मचर्य की जब बात आती है तो ओशो में और अन्य लोगों में यही अंतर है। ओशो कहते हैं कि मुक्त होकर के जियो, किसी बंधन में मत बंधो। हर बंधन आपको कहीं ना कहीं बांधने का काम करता है, किसी भी प्रकार का बंधन हो। और नैतिकता की जब बात आती है तो ऐसा नहीं कि ओशो अनैतिकता की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। लोगों ने भ्रम भ्रांति फैलाया है कि वो अनैतिकता की बात करते हैं। उनका सिर्फ आशय ये था कि आप मुक्त हो जाओ। जैसे क्या बुरा क्या भला, परिभाषा में ही आप बुरा भला कह सकते हैं। और जब अध्यात्म की गहराई में आप जाएंगे तो ना कोई चीज बुरी होती है, ना कोई चीज भली होती है, समान भाव होता है। इसीलिए साधु जब कोई हो जाता है, साधु से ऊपर ऋषि मुनि साधु संत जिनकी भी चर्चा आप कर लें, तो वो समान भाव देखते हैं, समदृष्टा हो जाते हैं। तो बुराई अच्छाई दोनों में उनको ही अच्छाई नजर आती है, न बुराई रह जाती है न अच्छाई रह जाती है। तो उनके लिए भी जब बात आती है ओशो के बारे में, तो ओशो के लिए ना कोई बुराई रह गई ना अच्छाई रह गई। उनका सिर्फ अर्थ यह था कि जीवन में सरलता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए और चलने की भावना होना चाहिए। जो वेद कहते हैं चरे वेद, चलते रहो, और कहीं रुकावट नहीं होनी चाहिए। जब आप रुकावट पैदा करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को बाधित करते हैं किसी भी काम में। इवन उन्होंने कामसूत्र की भी जब बात की तो हमारे यहाँ तो कामसूत्र लिखा गया। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे यहाँ कामसूत्र ग्रंथ लिखा गया, उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं की गई। और ओशो सेक्स से समाधि की ओर, संभोग से समाधि की ओर उन्होंने लिखा, उसमें बहुत टिप्पणी आई। तो जब आप संभोग से समाधि पे टिप्पणी कर सकते हैं तो कामसूत्र पे भी आपको टिप्पणी करना चाहिए। हमारे ऋषि ने लिखा है, ठीक है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पूर्व में भी जो है स्वतंत्रता थी, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता थी। तो वैदिक परंपरा में जब विचारों को स्वतंत्र, मतलब आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की जब स्वतंत्रता है, तो वो उसी मार्ग को अपना रहे हैं। कहने का अर्थ है कि रूढ़वादी नहीं बन रहे हैं, एक ही विचार पे नहीं चल रहे हैं, एक ही किताब में नहीं बंधे हैं, एक ही पंक्ति में नहीं बने हैं, एक ही उपदेश में नहीं बंधे हैं कि ये हो गया, ये सत्य है तो सत्य नहीं। उन्होंने कहा खोजो और बढ़ो, जितना बढ़ सकते हो उतना बढ़ो। तो बढ़ने की भावना के साथ आप चलो, चरे वेद। तो वेदों के चीज को ही वो आगे प्रतिपादित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। तो उसमें बुराई क्या है रुपेश जी? बिल्कुल, आपने बड़ी सुंदर बात कही कि ओशो कहते थे सहज बनो, सरल बनो। और सहजता, ये जो मोरालिटी है, ये सहजता से उपलब्ध हो जाओ, जो भीतर से आए, ना कि बाहर से थोपा जाए। समाज आपको बताए ये करना है वो करना है, और आप दबाव में कर रहे हो और अपनी आत्मा और मन दोनों को घायल कर रहे हो। एक तरह से ये हिंसा है कि जिसमें आप अपनी आत्मा को मार के मोरल बने। ये मोरालिटी अंदर से आनी चाहिए, जो अभी आपने बताया हमें कि सहजता और सरलता के लिए बात करते थे। तो कुल मिला के सर, ये जो बात आप कह रहे हैं, इसके आगे मैं एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे कि मैं थोड़ा इस पक्ष की तरफ भी जाना चाहूंगा जो हम लोग बात अक्सर करते हैं। ओशो का जो कम्युनिटी लाइफ था, जो कम्यून था, उसको लेके भी बड़े सवाल खड़े हुए। सेक्स को लेके, दारू नशे को लेके कहा गया कि ओशो का जो आश्रम है उन सब चीजों का अड्डा बन गया है। और इसको लेके क्या है सर, क्या धारणा है आपकी? और बहुत से ओशोवाइट से आपसे मिले होंगे, आप अपने उम्र के किस पड़ाव में ओशो को आपने पहली बार पढ़ा, और ओशो के बारे में आपकी धारणा क्या है? या क्या कभी आप ओशो कम्यून में गए, ओशो के किसी आश्रम में गए, कुछ और ओशोवाइट से पिछले 1-2 दशक से ओशो को फॉलो करते उनसे मुलाकात हुई? तो इन सारी चीजों के ऊपर आपका क्या विचार है, ये बताइए। रुपेश जी, 2006 से, कहने का मतलब 20 साल हो गया मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, अध्यात्म में हूँ। और 2006 से मेरा रुझान तो बहुत पहले से था, लेकिन 2006 के बाद से मैंने जो है अपने रुझान को बदला। और 20 साल से जितना मैंने सीख पाया, समझ पाया, जान पाया, अंदर की यात्रा मैंने की अंतर्भाव से जो है। और कुल मिला के उस यात्रा के दौरान मैंने ये जाना है, पाया है जो है कि ओशो को भी मैंने पढ़ा, बहुत पहले से पढ़ा, ओशो को जानने की कोशिश भी की। और हमें लगता है वैश्विक स्तर पर उन लोगों को मैं जानने की कोशिश करता हूँ जिनसे समाज को कुछ मिलता है या हमारे विचारों को कुछ बल मिलता है, तो उनको हम भी जानने की कोशिश करते हैं, लोग भी जानने की कोशिश करते हैं। तो ओशो को जितना मैं जान पाया हूँ, उनके अंदर देखिए किसी पुरानी रूढ़वादी विचारधारा में बंधने की बात कभी नहीं रही है कि किसी रूढ़वादी विचारधारा में आप बंधे।
एक चीज बताऊं मैं रुपेश जी, कि रुका हुआ पानी सड़ जाता है, और जो पानी चलता रहता है ना, उसमें कभी सड़न नहीं पैदा होगी। जो व्यक्ति रुक जाए ना, तो उसमें सड़न पैदा हो जाएगी। आप लगातार चलते रहेंगे तो सड़न नहीं पैदा होगी। आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह सतत चल रहा है, लगातार चल रहा है। अब अपनी ऊर्जा को अगर आप बाधित कर देंगे तो आपके अंदर सड़न पैदा हो जाएगी। ये ऊर्जा केवल एक जगह से नहीं आ रही है, हर तरीके से। ओशो काम के बारे में भी यही कहते हैं। जब आप सेक्स की बात करते हैं तो उसके बारे में भी ओशो ही कहते हैं, कुछ सेक्स को निकल जाने दो, प्रवाहित हो जाने दो। जब वो लिखते हैं संभोग से समाज की ओर किताब, तो पूरे विश्व में हाहाकार मच जाता है, विशेष करके भारत में। बुद्ध के बाद भारत की दशा थोड़ा बदली थी 2500 साल के बाद से जो है, वरना पहले भी तो कामसूत्र की किताबें लिखी गई, हमारे ऋषियों ने लिखी। तो मेरे कहने का सिर्फ अर्थ इतना है जो है कि ओशो उसी बात को आगे ले जा रहे हैं, उसी बात को कह रहे हैं। तो इसलिए जी। उनके आश्रम की बात जब आती है, उनके आश्रम की जब बात आती है, तो आश्रम में जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध लोग बना देते हैं। अगर वहां पे इस तरीके की संदिग्ध गतिविधियां होती तो लोग जाते क्यों? लोग जाते हैं और महीनों महीने वहां रहते हैं, सालों साल रहते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं, और समझने के बाद फिर वापस आते हैं। वो अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हैं, ऊर्जा के प्रवाह को केंद्रित करके उसके प्रवाह को बढ़ाते हैं, बनाते हैं। तो ओशो में गजब की जो है क्षमता थी। ओशो ने जो आश्रम बनाए वो आज भी काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि हमारे यहाँ सबको एक्सेप्टेंस दिया गया है, हमारे यहाँ चारवाक को भी एक्सेप्टेंस दिया गया है, मैंने पहले भी बताया आपको। तो ओशो को हम एक्सेप्टेंस क्यों ना दें? मैं इसको थोड़ा सा समझना चाहता हूं, ओशो के उस स्वरूप को, जिसमें जीवन में एक बहुत बड़ी पीढ़ी ओशोवाइट हो जाती है 25 के पहले, कई बार 25 के बाद, उम्र के किसी न किसी पड़ाव पे ओशो से प्रभावित नजर आती है। ओशो को आप कैसे देखते हैं? और खासकर भारत में जिस दौर में ओशो आए, उस दौर को की भी व्याख्या करते हुए थोड़ा हमारे दर्शक समझना चाहेंगे कि आप ओशो को किस तरह से देख रहे हैं, उसकी व्याख्या किस तरह से कर रहे हैं। देखिए, एक आध्यात्मिक विचारक होने के नाते या अध्यात्म में गहरी रुचि रखने के कारण रुपेश जी मैं यही कहूँगा कि हमारे यहाँ तो सबको स्वीकारता है, सबकी स्वीकारता है। ओशो तो बहुत बड़ी चीज़ है, और ओशो ने तो समाज को बहुत कुछ दिया है, इतना दिया है जितना चाहिए उतना। उन्होंने विचार दिया है, क्रांति दी है, नौजवानों के दिलो दिमाग पे वो छा गए। भारत में ही नहीं छाए, विदेशों में भी छा गए। हालात ये थे कि विदेशों में भी उनके फॉलोअर्स बढ़ते चले गए, अमेरिका को अपने देश से उनको निकालना पड़ा। ये सब बड़ी बातें थी। और यूरोप का कोई देश ऐसा नहीं था, मतलब एक भी देश ऐसा नहीं था जो हिम्मत कर सके कि ओशो को अपने पास रख ले। ये बड़ी बात थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर यहाँ पे ओशो रह गए तो क्रिश्चियनिटी को खतरा हो जाएगा। और क्रिश्चियनिटी ये नहीं चाहती थी कि ईसाइयत खत्म हो और सनातन परंपरा वहाँ फैले। यद्यपि वो सनातन की बात में ओशो के बारे में कहूँ तो किसी परंपरा के वो फॉलोअर नहीं थे। उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि पुरानी सारी चीज़ों को छोड़ दो और रूढ़वादी मत बनो, आगे बढ़ो और बढ़ते जाओ। खैर वेद भी यही कहते हैं, चरे वेद चलते रहो चलते रहो। तो इसमें अंतर क्या है? वेदों को ही उन्होंने परिभाषित किया। ओशो भी कह रहे हैं कि पुरानी चीज़ें छोड़ करके बढ़ते रहो चलते रहो। वेद भी यही कह रहे हैं कि पुरानी चीज़ों को छोड़ करके बढ़ते रहो। और रुपेश एक बात और मैं बताऊं आपको, जब भारत की बात आती है ना, तो भारत में तो चारवाकों को भी हम दर्शन के रूप में स्वीकार करते हैं। चारवाक दर्शन मतलब जो 9 दर्शन है, तो उसमें से एक दर्शन चारवाक दर्शन स्वीकार करते हैं। और हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे साधुओं ने, हमारे संतों ने कभी चारवाक को चारवाकवा नहीं कहा। वेदों को नहीं मानते थे, भारतीय परंपरा को नहीं मानते थे। भारतीय परंपरा कहूँ तो भारतीय दर्शन की बात आप माने। लेकिन इतना होने के बावजूद भी उनको ऋषि चारवाक का दर्जा दिया गया। ये बड़ी बात थी। तो जब हम चारवाक को ऋषि चारवाक कह सकते हैं, ऋषियों के बराबर उनको दर्जा दे सकते हैं, हमारे जितने भी साधु संत ऋषि मुनि या वैदिक परंपरा जो थी, उस परंपरा में जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विचार अगर व्यक्त करे, किसी भी प्रकार का, तो उसको एक्सेप्टेंस दिया जाता है। हमारे यहाँ नासदीय सूत्र में भी इस बात को कहा गया है कि मतलब हर बातों को, अपने अभिव्यक्त को, किसी भी व्यक्ति को अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। तो ओशो की जब बात आती है, विषयांतर ना हो इसलिए फिर मैं ओशो पे आ जा रहा हूँ। ओशो की जब बात आती है तो ओशो के विचार बड़े प्रेरक थे। और ओशो एक ऐसी शख्सियत थे रुपेश जी, जो केवल एक जीवन में नहीं आया, अपने पुराने कई जन्मों की परंपरा के बाद, कहने मतलब पुनरप जन्म पुनरप मरणम पुनरप जन्नी जठरे सैनम,
कई जीवन की यात्रा करते करते ओशो यहाँ तक पहुंचे थे। मैं इसको एक उदाहरण के द्वारा आपको बताऊंगा। आदि शंकराचार्य भी तो 30 साल की उम्र में जो है इस धरती को छोड़ के चले गए थे, इस ग्रह को छोड़ करके चले गए थे। 30 साल की उम्र कोई उम्र होती है। आज के नौजवान 30 साल सर्वाइव कर रहे होते हैं कि नौकरी मिल जाए, कहीं अपने आप को स्टैब्लिश कर लें, विवाह बंधन में बंध करके वो अपने जीवन को सजाने का काम करते हैं। लेकिन 30 साल की उम्र में स्वामी मतलब आदि शंकराचार्य जी जो है 4 मठों की स्थापना करके, और कहाँ पे, जब आप जाएंगे दुर्गम पहाड़ियों पे, केदारनाथ आज भी चढ़ने में आपको दिक्कत होगी। बिल्कुल। और बताइए उस समय कितनी दुर्गम पहाड़ी रही होगी। इतनी व्यवस्था देने के बाद, गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब सरकार के द्वारा इतनी व्यवस्था जब दी गई, तो इतनी व्यवस्था देने के बाद आज भी आप खच्चर की तलाश करते हो, मुझे खच्चर से जाना है, पैदल नहीं चल पा रहा हूँ। लेकिन विचार देखिए और उनकी क्रांति देखिए कि वो जो है उस समय जब दुर्गम रहा होगा, तो उस समय उन्होंने जो है वहां पर मठ की स्थापना की, दुर्गम यात्राएं की। बिल्कुल, बड़ी दुर्गम यात्राएं। तो उनकी भी यात्रा कई जन्मों की थी। वो 30 वर्ष के लिए अपने कार्यों को क्रियान्वित करके, जो भी उनका उद्देश्य था, उन उद्देश्यों को पूरा करके वो आगे की यात्रा पे चले गए। ओशो के बारे में भी मैं ही कहूंगा, ओशो का एक जन्म का विचार नहीं है। ओशो लगातार कई जन्मों को लेने के बाद उनकी यात्रा जारी रही, जारी रही, जारी रही। और हम कहते हैं कि कोई भी चीज समाप्त नहीं होती। रुपेश जी, जो अध्ययन मैं करूंगा या आप करेंगे ना इस समय, और जो जीवन मैं जीऊंगा या आप जिएंगे ना, वो आपके साथ जाएगा। मन बुद्धि चित्त तो आपके साथ जाएगा। तो हमारे यहाँ दर्शन में कहा गया है, जब मन बुद्धि चित्त जहां से आपकी यात्रा खत्म होती है इस जीवन की, ठीक उसके बाद जब आप जन्म लेते हैं तो वहीं से यात्रा शुरू हो जाती है। केवल मृत्यु जो है पेज पलटा जाता है, ना कि पूरी किताब पलट दी जाती है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ओशो जैसा विचारक कम पैदा होते हैं। अगर ओशो जैसे विचारक कम पैदा होते हैं, इसको मैं बोलूं तो सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि जिसकी वजह से अमेरिका की धरती, जो वो अमेरिका में रहने लगे, तो अमेरिका की धरती पर जब भीड़ देखा गया, सरकार को पता चला कि भीड़ बढ़ती जा रही, भीड़ बढ़ती जा रही है, तो सरकार ने खुफिया जांच कराई। और खुफिया जांच कराने के बाद ये पता लगाया कि आखिर भीड़ बढ़ने का कारण क्या है। तो उस खुफिया विभाग ने रिपोर्ट जब भेजी कि सत्य को प्रतिस्थापित कर रहा है, और सत्य को जब स्थापित कर देगा तो निश्चित तौर पर जनता जो है, क्योंकि जो चीज लोग नहीं जानते, जिन विचारों को लोग नहीं मानते, उसको बताने में कामयाब है। तो ये साधु जो आया हुआ है भारत से, इसको मैं योगी कहूँ, साधु कहूँ, संत कहूँ, बहरहाल भारतीय परंपरा में देखिए, हमारे यहाँ से बहुत से लोग बाहर गए, अपनी हनक धमक बनाए अध्यात्म के क्षेत्र में। स्वामी प्रभुपाद जो है पूरा हनक धमक बनाए। और अभी आप थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे, निकोलस मादुरो जो है राष्ट्रपति वेनेजुएला के, वो सत्य साईं बाबा के भक्त थे। तो ऐसा नहीं है। देखिए ओशो ने एक बहुत गजब की प्रतिभा, मतलब चीजें वहां स्थापित की। बाकी लोगों ने भी बहुत काम किया है, ऐसा नहीं। स्वामी प्रभुपाद का भी जो है बड़ा योगदान रहा है विश्व के मानचित्र पर अगर देखा जाएगा तो हमारे यहाँ जितने भी इस तरीके के लोग थे जो सत्य मार्ग की तरफ आगे बढ़े, उन्होंने पूरे विदेशों में और भारत में भी अपना डंका पीटा है, धर्म का डंका पीटा है, धर्म ध्वजा लहराया है। एक अंतिम सवाल सर, मैं थोड़ा सा, कि ओशो वैसे जैन परिवार में उनका जन्म हुआ। भारत में जो जैन परंपरा है वो सबसे ज्यादा निगेशन वाली परंपरा है, जिसमें सबसे ज्यादा मोरालिटी का जो पिच है वो बहुत हाई है। ओशो के जीवन में निगेशन था ही नहीं। मतलब जिस धर्म परंपरा से वो आते हैं वो सबसे ज्यादा निगेशन वाली है परंपरा है, जहां पे एक तरह से देखा तो हिंदू धर्म का जो सनातन परंपरा है उससे भी ज्यादा निगेशन है, जहां बांटा गया है, निषेध है, ये नहीं करना है। निगेशन मतलब निषेध है। ओशो के जीवन में किसी चीज का निषेध नहीं है। ओशो सामान्य तौर पे कहते हैं कि जो होश में किया जाए वही पुण्य है, और जो बेहोश होकर किया जाए वो पाप है। उनसे किसी ने पूछा कि क्या सर वो सिगरेट पीते हुए योग कर सकते हैं, तो बोले कि नहीं, सिगरेट पीते हुए योग नहीं कर सकते हैं, आप योग करते हुए सिगरेट पी सकते हैं। थोड़ा इसको सर समझना चाहेंगे, चूंकि आप इस पूरे विषय को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो ये नैतिकता को लेके कोई निगेशन ना होने को आप किस दृष्टि से देखते हैं ओशो के? देखिए ओशो की जब बात आती है रुपेश जी, तो ओशो किसी भी धर्म में धर्म का अर्थ वो परिभाषित जब करते हैं तो परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जो किसी को बांधता हो वो धर्म धर्म नहीं है। धर्म हम उसको मानते हैं जो मुक्त करता हो। तो अगर कोई धर्म किसी विचारों से आपको बांधता हो, किसी कार्य से आपको बांधता हो, किसी स्थिति से, सर्कमस्टांस से जो पैदा करते हो, उन स्थितियों से आप बंधते हो, तो धर्म नहीं है। धर्म अंदर की यात्रा है और वो अंदर से ही प्रकट होगी।
बाह्य जगत से कोई चीज जो ली जाती है वो धर्म नहीं हो सकती। तो धर्म का अर्थ खान पान नहीं है, धर्म का अर्थ चरित्र नहीं है। क्या बात चरित्र है, की मैं बात करूं तो थोड़ा सा आप समझने, देखिए इस पर टिप्पणी भी हो सकती है। चरित्र नहीं है, चरित्र का अर्थ हुआ कि वैवाहिक बंधन में बंधना एक विशेष काल से शुरू हुआ होगा, न कि बहुत पहले, मतलब जब भी शुरू हुआ होगा। उस पर नहीं जाऊंगा, इसलिए नहीं जाऊंगा, उस पर टाइम लग जाएगा और आपका पॉडकास्ट चूंकि समाप्त होने की स्थिति में है। लेकिन मैं जी। इतना ही कहूंगा कि ओशो कहते हैं कि प्रवाह बना रहना चाहिए, ऊर्जा को आप बाधित मत करें। जिस दिन ऊर्जा आपकी बाधित हो जाएगी उस दिन आप सीमित दायरे में हो जाएंगे, आपका संकुचन हो जाएगा, आपका विस्तार नहीं रह जाएगा। और आप विस्तार के लिए पैदा हुए हो, आप सतत विकास की प्रक्रिया से गुजर रहे हो और सतत विकास की प्रक्रिया के लिए ही आपका जन्म हुआ है। और बार बार आप जन्म ही इसलिए लेते हो कि आपका सतत विकास हो। तो इसलिए ओशो कहते हैं कि आप मुक्त होकर के अपने जीवन को आनंद पूर्वक जिए और भोग वस्तु का, जो भी वस्तु है, पदार्थ है, उसका भोग करें, और लेकिन उसे आप लिपायमान ना हो, आबद्ध ना हो, तेन तेन भुंजता की भावना आपके अंदर हो। ओशो का कहना इतना था, बहुत सरल भाषा थी उनकी। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत सर बातें आपने रखी और बहुत सारगर्भित बातें रखी ओशो पे। आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय दिया कोजागरी को। कोजागरी के दर्शक निश्चित ही आपकी बातचीत से लाभान्वित होंगे। आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोजागरी के दर्शकों को भी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव।